हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल डी के आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो गोनोरिया के बारे में है। आज हम आपको गोनोरिया का ट्रीटमेंट बताएंगे, गोनोरिया क्या होता है उसके बारे में समझाएंगे, किस तरह का इन्फेक्शन होता है। ये बहुत सारे लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं और काफ़ी सालों से परेशान रहते हैं। इस बीमारी का ट्रीटमेंट बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है और अच्छा ट्रीटमेंट ना मिल पाने के कारण ये बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये थोड़ी गंदी बीमारी होती है दोस्तों, जो कि फीमेल और मेल दोनों को हो सकती है। तो इस बीमारी के बारे में आज आपको समझाते हैं। जो गोनोरिया होता है दोस्तों, उसको हिंदी में सुजाक बोलते हैं। तो सुजाक रोग जो होता है दोस्तों, ये जो पेशाब करने के बाद हल्का हल्का पस आने लगता है, यानी पस सेल्स। अगर आप अपना स्पर्म की जांच कराते हो तो उसके अंदर पस सेल्स बढ़े हुए आते हैं, यानी जो वीर्य है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के साथ उसमें पस आने लगती है दोस्तों। और जब पस आती है तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, दर्द होता है, पेशाब करते में बहुत ज़्यादा दर्द होता है दोस्तों। तो जो इन्फेक्शन होता है उसके अंदर, स्पर्म के अंदर, वो आपके जो पार्टनर है, अगर आप उसके साथ इंटरकोर्स करते हो तो उसको भी हो जाता है। आपका जो इन्फेक्शन है उसको भी हो जाता है। तो ये बहुत ही गंदी बीमारी है। अगर आपको ये बीमारी है तो इसका वक्त रहते आप ट्रीटमेंट कराइए। आज मैं आपको ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जो कि इस बीमारी को जड़ से ठीक करेगा दोस्तों। कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपको आराम मिलना स्टार्ट होगा। पहले इस बीमारी को समझिए, ये किस तरह की बीमारी है, क्या इसके लक्षण हैं दोस्तों। गोनोरिया बहुत ही गंदी बीमारी होती है। पेशाब करने के बाद पस आता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है पेनिस के अंदर, और पेनिस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। बदबू बहुत ज़्यादा आती है दोस्तों, इसके अंदर बदबू बहुत ज़्यादा आती है। सीमन के अंदर बदबू ज़्यादा आती है। पेशाब करके आते हो बहुत ज़्यादा पीला आता है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस कारण, गोनोरिया के कारण आपको ये सारी चीज़ें होती हैं। ये किस वजह से होती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर फीमेल्स के अंदर ये है तो उसके बहुत सारे पार्टनर होंगे, तभी उसको ये प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप जेंट्स हैं और आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके वीर्य में इन्फेक्शन है। आप अपनी सीमेन की जांच कराइए। जो टेस्ट का नाम होता है दोस्तों, सीमेन एनालिसिस होता है। सीमेन एनालिसिस आपको कराना पड़ेगा। उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, पस सेल्स आपके बढ़े हुए आएंगे। तो जिन भाइयों को ये प्रॉब्लम है, पस सेल्स बढ़ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है वीर्य के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी बीमारी होती है दोस्तों, इसको सुजाक रोग बोलते हैं, इंग्लिश में गोनोरिया बोलते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है अंग्रेजी दवाइयों में भी है और देसी दवाइयों में भी है। आज हम आपको ऐसा बेहतरीन नुस्खा बताने वाले हैं जो कि इस बीमारी को जड़ से ठीक कर देगा। ठीक है, तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहली चीज़ आपको इसके अंदर लेनी है फिटकरी ब्रियाँ। फिटकरी ब्रियाँ कैसे करते हैं दोस्तों, मैं बताता हूँ। फिटकरी लीजिए, जो नॉर्मल फिटकरी होती है सफ़ेद वाली, एक गुलाबी आती है, एक सफ़ेद वाली आती है। आपको सफ़ेद वाली यूज़ करना है। सफ़ेद वाली फिटकरी आप लीजिए और उसको तवे पर भूनिए। तवे पर जब आप इसको डालेंगे, आग जलाएंगे, तो वो लिक्विड बन जाएगी। लिक्विड बनने के बाद वो एक हार्ड बन जाएगी, यानी सॉफ्ट हो जाएगी। तब वो सॉफ्ट हो जाए तो उसको खुरच लीजिए। खुरचने के बाद उसको आराम से बारीक पाउडर हो जाएगा, उसका बारीक पाउडर कर लीजिए 50 ग्राम। ठीक है। अगली चीज़ आपको लेनी है नौशादर। नौशादर पंसार स्टोर पर आसानी से मिल जाती है दोस्तों, ये भी आपको 50 ग्राम लेनी है। तीसरी चीज़ इसके अंदर लेनी है गंधक आंवला सार। ठीक है, शुद्ध की हुई गंधक आंवला सार आपको लेनी है 50 ग्राम। बनाने का तरीका क्या है दोस्तों, सारी चीज़ों को कूट पीस कर पाउडर बना लीजिए और कपड़े के अंदर छान लीजिए, यानी कपड़े के अंदर छान कर इसको बारीक पाउडर कर लीजिए। और 1-1 ग्राम इसके आप कैप्सूल भी भर सकते हैं दोस्तों, 1000 mg के कैप्सूल। और ऐसे भी इसको खा सकते हो आप 1-1 ग्राम के हिसाब से। इसका खाने का तरीका ये है, 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को शरबत बजूरी के साथ आपको लेना है। शरबत बजूरी आपको चैनल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस सिरप के साथ आपको ये लेना है। 4 ढक्कन इस सिरप के लीजिए। आधा कप पानी लीजिए, उसमें 4 ढक्कन डाल दीजिए, उसको अच्छे से हिला लीजिए। उस पानी से इस कैप्सूल को लेना है सुबह खाली पेट, रात को सोते टाइम। ये इसकी डोज है।
इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कीजिए। 15 दिन आप इस्तेमाल करेंगे, 15 दिन के अंदर आपका सारा इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। जो यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा था वो ठीक हो जाएगा। जो पस आ रही थी दोस्तों वो भी आनी बंद हो जाएगी। जो बदबू आपको महसूस हो रही थी बहुत ज़्यादा, वो भी ठीक हो जाएगी। यानी धीरे धीरे आपका जो इन्फेक्शन है वो प्रॉपर ठीक हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है इसको 1 महीना यूज़ कीजिए, हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो इसको 15 दिन यूज़ कीजिए। 1 महीने तक इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो भी आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, ये सारी की सारी ये ठीक कर देगा। गोनोरिया का ट्रीटमेंट इससे बेहतर आयुर्वेद में कोई नहीं है। तो मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इसको आगे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी वीडियो के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।